यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के संचालक हैं। प्रबंधन आपके हाथ में, प्रकृति चक्र का, जीव चक्र का, वनस्पति चक्र का संचालन आपके हाथ में है। प्रत्येक वस्तु जो नवीन बनती है, सबको सभी तत्वों से भावित करते हुए आपका उसको अनूठा अद्भुत बनाने का कार्य भी आप ही का है। पेड़ पौधों के पत्ते भी आपस में एक दूसरे मेल नहीं खाते और देखने में बाहर से लगते हैं कि सब एक समान है। ये यूनिकनेस, ये विशिष्टता, ये अतिशय सौंदर्यता, ये आपकी कृपा से होती है। कितनी बारीकी से आप एक समान देखते हुए भी बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रत्येक निर्माण को, चाहे वह जीव का निर्माण हो या चाहे वह मनुष्य का निर्माण हो या पेड़ पौधों का निर्माण हो या किसी वस्तु का निर्माण हो, प्रत्येक वस्तु में यूनिकनेस, एक अति जोड़ा उसका कोई नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था आपके इस सृष्टि चक्र में आप सतत देते रहते हैं। भूत को जो पीछे कर दिया है आपने, उसको फिर से लौटाने के बदले उसको परिष्कार में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगले क्षण में आपको तो पता होगा, लेकिन मनुष्य को कोई पता नहीं है कि अगला क्षण क्या है। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि आप जगत के निर्माण में जो विवेक का तत्व है वो कुछ कम दिखाई पड़ रही है। आप तो विवेक बना देते हैं, लेकिन विवेक में चेतन तत्व का जो समावेश होता है, जब तक ये चेतनता नहीं रहेगी, चित्त का में सारे कार्य करने की जो कला पहले से सुनिश्चित होकर प्रिजर्व नहीं रहेगी, तब तक ले मनुष्य जो है वो विवेकशील नहीं हो सकता। आज के समय में मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के सहयोग से या उसी के अधीन रहते हुए, उसी प्रेत के आवेश में रहते हुए मन का के दायरे में रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श को भी उतना ही दूर में समेट के रख रहा है, सिमट के रह रहा है। आज इंद्रियां हमारी ये इंद्रियों से, मन हमारा इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ रहा है। विवेक तक तो जाना बहुत दूर, बुद्धि में भी हमारा मन नहीं है। यह बुद्धि को भी ऐसा अभी के स्थिति में जो लोग हैं उनमें बुद्धि तत्व है, लेकिन उनकी सारी क्रियाकलाप बुद्धि तत्व से संबंधित नहीं, बल्कि उनके सारे कार्यकलाप धूर्तता वाले तत्व से मिल पाए। ऐसी परिस्थितियों में स्वस्थता को बरकरार रखना, तन और मन को प्रसन्न रखना, आत्मा को प्रसन्न रखना, ये बहुत कठिन काम हो गया है। आयुर्वेद की परिभाषा अधूरी हो गई है। आयुर्वेद ने कहा है कि सब कोई शरीर में कंप्लेन नहीं हो, पखाना पेशाब नियमित होता रहे, मन का बात सम रहे, सारा कुछ सम रहे, लेकिन प्रसन्नात्म इंद्रिय मना, आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न रहे, ये बात आज देखने के लिए नहीं मिल रही है। इस परिभाषा में मानी आयुर्वेद का कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद की परिभाषा भी अधूरी हो गई है। इसलिए हे गणपति देवता, आप ही सक्षम हैं इस समस्या का समाधान के लिए। आप प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक क्रियाशील जगत के लोग जो
सेवा करने की दावा करते हैं, उनमें आप विवेक दें, उनमें चेतनता दें, उनमें बुद्धि दें, सद्बुद्धि में दें, ताकि वो इस जगत का जो परिष्कार की क्रिया है, आपकी परिष्कार की क्रिया तो जो चल रही है उस पर तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन मनुष्य की जो माया में परिष्कार की जो क्रिया है वह अधूरा होते चला जा रहा है। विकासशील होने के बदले पतनशील होते चला जा रहा है। प्रकाश में जाने की जो इच्छा थी वो अंधकार की ओर तेजी से बढ़ने का इच्छाओं से युक्त हो गया है। ऐसी स्थिति में हम आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। मैं श्याम बिहारी तिवारी इस कार्यक्रम आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद को देखता हूँ, अपने पूर्वजों के सारे क्रियाकलाप की जो वीर गाथा, माने संस्कृति की जो उनकी व्यवस्था थी, खान पान रहन सहन का उनका जो व्यवस्था था, यहाँ तक ले कि 1970-75 तक यहाँ भारतवर्ष में बनावट से संबंधित कोई रोग नहीं था। आज बनावट से संबंधित रोगों की भीड़ हो गई है। हमारा तन ही संपूर्ण रूप से बिगड़ गया है, तन के रोगों की भीड़ हो गई है। पहले भी रोग था, लेकिन हमारा तन का रोग नहीं था। कुछ बैक्टीरिया, कुछ रोगाणु हमारे शरीर को सराते गलाते थे, जिसमें एंटीबायोटिक्स इत्यादि से हमारी चिकित्सा हो जाती थी। लेकिन आज के समय में हम भूखमरी की स्थिति में बन गए हैं। जो हमारा खान पान हो गया है उससे हमारा तन नहीं बनता, हमारा मन नहीं बनता, तो विवेक बनने का सवाल ही कहाँ उठता है। ऐसी स्थिति में हमें घृणा, द्वेष, राग, मन, चिंता, फिक्र और हम तनाव में ही जीवन जी रहे हैं। इसका असर हमारा मन का दोषी नहीं है, हमारा खान पान दोषी है, हमारा रहन सहन दोषी है। आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सारी चर्चाओं को अगर हम देखते हैं तो लगता है कि हम मनुष्य भारतवर्ष के कितने बौने हो गए हैं, अपने ज्ञान विज्ञान के मामले में कितना छोटा हो गया है, कितना हम अधूरा हो गए हैं अपने स्वस्थता को बरकरार रखने में। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक बार अपनी छोटी बुद्धि से, अपने चीटी वाला प्रयास से आपको मैं जगाने की कोशिश करता हूँ कि आप जगिए। आप कम से कम स्वास्थ्य को रक्षा, अगर अन्य के स्वास्थ्य की रक्षा करने की भाव अगर नहीं भी उठती है तो स्वयं अगर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा का भाव उठाएंगे तो भीतर ही इस तरह से भरा हुआ है ज्ञान कि आपको वो सारे रास्ते मिल जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, जहाँ चाह वहाँ राह हो जाएगा। आज के दिन हम लोग इंद्रियों में, मन पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं। इधर 2-3 कार्यक्रम के अंतर्गत मन का जो है महत्व बहुत बड़ा है। जिस प्रकार प्रकृति के संचालन में हमारे गणपति का महत्व है, सारी व्यवस्था मैनेजर हैं, उसी प्रकार हमारे तन का, हमारे मन का, हमारे बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, विवेक का वही मैनेजर है। मन हमारे प्रत्येक आदमी के भीतर है और यह ठहरता नहीं है, ये बहुत ही चंचल है। मन का आज मैं मनन की बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मन हमेशा अपने ढंग से रहता है, यह अपने सारे किए हुए क्रियाकलाप का मनन भी करता है। यानी ये जब काम में रहता है तो काम में जिस समय रहता है उस समय चूंकि ये काम महाप्रेत है, उसके अधीन रहता है, इसलिए उस समय तो ये व्यवस्था उसके साथ जुड़ के चलता है। लेकिन जब सही काम भाग जाता है तो यह अनुभव करता है कि गलती हो गई, मनन करता है, चिंतन करता है, अब दिमाग में लगता है कि गलती हो गई। यह क्षण प्रतिक्षण रोज इस तरह की क्रिया करता है। क्रोध के साथ भी लगभग यही स्थिति है। जब ये क्रोध में आता है
तो इस पर प्रेत चढ़ जाता है, क्रोध रूपी प्रेत चढ़ जाता है। और क्रोध में जब परिणाम निकल जाती है तो परिणाम निकलने के बाद इसमें जो इसका जो गुण मनन का है, जब वो मनन करता है तो फिर ये महसूस करता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि क्रोध का माने आवेश कोई रोक न सका और क्रोध के आवेश में आकर उसके आगोश में हो गया और उस जो जैसा चाहा क्रोध ने इसको नचा दिया। लोभ के साथ ऐसा है कि यह बहुत छोटे लोभ से भी को भी प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं कर डालता है कि जिससे इसी का जीवन संकट में फंस जाता है बाहर और जिंदगी भर हाय हाय करते रहता है अपने मनन के खाते के चलते। तो कलन में कलाबाजी में ये मन से बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कलाबाजी में जब इसमें धूर्तता रहती है तो दूसरे की कलाबाजी से के पकड़ में आ जाता है और तरह तरह के अपराधी, तरह तरह के कानूनी अड़चन में फंस जाता है, सामाजिक प्रतिक्रिया में फंस जाता है, सामाजिक तिरस्कार में फंस जाता है, कर्तव्यहीनता में फंस जाता है। इसका कलाबाजी भी काम नहीं आती है, इसलिए कि इसमें मनन है, चलन भी है। ये लगातार किसी काम को नहीं कर सकता है, लेकिन ये स्थिति है। छलन है अपने को संपूर्ण प्रकृति की सारी मन से इसका मन ऐसा है कि जगत का सारा संपत्ति, सारा सुंदर स्त्री, सारा सुंदर धन, सारा सुंदर भोजन इसका मन करता है कि इसी को मिल जाए, क्षमता हो चाहे नहीं हो, क्षमता चींटी की और मांग इसका आकाश को समेट लेने की रहता है। लेकिन ये चलन के गुण से ये और मनन के गुण से ये कमजोर पड़ जाता है, इसलिए इसको कुछ भी माने बहुत सुख मिल जाती है तो उसका नाव हो जाता है। ऐसे कैरेक्टर है हमारे मन का, इसको अगर हम संभाल के रखें तो ये विवेक बुद्धि की ओर आगे बढ़ता है। जैसे ये बुद्धि की ओर आगे बढ़ता है तो हमारी शक्ति को संसार के रूप में फैला देता है। मनुष्य में वो क्षमता है, इसी में वो क्षमता है कि हम फैले तो विशाल ब्रह्मांड बन जाएं, देवता बन जाएं, ब्रह्मा विष्णु के स्तर तक हमारी क्षमता बन जाए, और सिमटेंगे तो हम मिट्टी में भी मिलने की, जिससे उससे भी अगर छोटा अणु परमाणु में मिलने की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति हमारे मन की है। मन को एक छोटी सी बात हमारे 700 श्लोक गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मन को देखने की आदत अगर बनाया जाए तो क्रोध इत्यादि सारा इसको दिखाई पड़ जाएगा। ये क्या करता है, इसको अपने दिखाई पड़ने का अभ्यास आदत बन जाएगा, तभी नहीं फंसेगा उस महाप्रेत से, तो भी ये बहुत ऊंचा उठ जाएगा। क्योंकि गीता में अगर 700 श्लोक का पूरा अध्ययन किया जाए तो लगेगा कि साहब ये भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि मन को देखने की आदत डालो, साक्षी भाव में रहो, स्थित प्रज्ञ रहो, फंसने की कोशिश मत करो। ऐसी स्थिति को देखकर मन ही सारा जगत को परेशानी में डाले हुए है। पूरे देश की स्थिति मनमौजी हो गया है। सत्ता की सुप्रीम व्यवस्था भी मन को महत्व देके चल रहा है। यही कारण है कि हम लोग सारी के सारे परेशानियों की ओर बहुत तेजी से जा रहे हैं। बीमार तो ऐसे हो गए हैं कि लगता है कि सभी आदमी हम लोग प्रलय की ओर जा रहे हैं। कुछ दिन में सारे लोग मर जाएंगे, बीमारे होकर मर जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचाइए, अपने को सतर्क होइए, चेतन होइए। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।